वेलकम टू माय चैनल लॉ फ्रॉम 15। आज हम पढ़ने वाले जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसका मतलब है कि हम एक अपराधी की जो उसकी कार्रवाई है, जो उसका ट्रायल है और जो उसकी इंक्वायरी जांच पड़ताल कहाँ चलेगी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेक्शन 197 ये बताता है ऑर्डनरी प्लेस एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल। एक अपराधी का ट्रायल कहाँ चल सकता है? जब एक बंदे ने कोई ऑफेंस किसी लोकल एरिया के अंदर करा हो और वहाँ से उसने कुछ चोरी करके लेके भागा हुआ है, तो उसका ऑफेंस उस जगह चलेगा जहाँ से उसने ये क्राइम करा है। जैसे एक बंदे ने शालीमार गार्डन से चोरी करी, ठीक है, उसने ले जाके बेच दी, तो इसका मतलब इसके ऊपर केस मुंबई से नहीं चलेगा, उसका केस उत्तर प्रदेश से ही चलेगा, शालीमार गार्डन से, जहाँ से उसका कोर्ट लिंक्ड है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है सर्टेन प्लेस और मल्टीपल एरियाज ऑफ कमीशन। ये क्या कहता है? ये सीधी बात ये कहता है कि एक बंदे ने कई जगह पे अपराध कर रखा है, जैसे उसका काम है लूट पाट का ही काम है, उसका चैन स्नैचिंग, उसने पूरा अपना एक एरिया बना रखा है अलग अलग। तो उसके अंदर सेक्शन 198 के अंदर जो अपराध कर रहा है वो सारे मल्टीपल एरिया का ट्रायल वो किसी भी जगह चल सकता है जहाँ से वो सारे अपराध कर रहा है। जैसे एक जगह कविनगर में चोरी कर रहा है, शालीमार में चोरी कर रहा है, राजनगर में चोरी कर रहा है, इन सब एरियाओं में जहाँ मिलके इस मल्टीपल एरिया में जाके चोरी कर रहा है, तो उसका ऑफेंस उसके रिलेटेड कोड में चल सकता है और वहाँ पे भी चल सकता है जहाँ पे उस जुरिडिक्शन का कोर्ट है। वो सारे मुकदमे वहीं पे भी चल सकते हैं उसके अक्यूज्ड के मर्जी से। सेक्शन 199 क्या कहता है? An offense can be tried in jurisdiction where the act was committed और consequences occurred। ये कहता है कि एक ऑफेंस का ट्रायल वहाँ पे भी चल सकता है जहाँ पे वो काम हुआ हो। जैसे कि एक बंदे ने किसी को चाकू मार के भाग गया है, जिस जगह उसने चाकू मारा है, जिस जगह वो इंसिडेंट हुआ है, तो वो मुकदमा वहाँ पे भी चल सकता है। और सेक्शन 200 क्या कहता है? 200 ये कहता है एक बंदा दूसरे ऑफेंस से रिलेटेड है, वो सारे काम जो उसने कर रखे वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे वो चोरी के अंदर भी है, डकैती के अंदर भी है, षड्यंत्र रचने में भी है, तो वो उसका एक जुडिक्शन बन जाएगा जहाँ पे उसके साथियों का केस चल रहा है, उसका भी वहीं पे मुकदमा चलेगा, उनसे हटकर नहीं चलेगा। अगर वो अपनी फ़ाइल अलग करवा लेता है तो अपने चार्जेस अलग करवा लेता, तब वो अपना केस वो कहीं पे भी चला सकता है। सेक्शन 201 क्या कहता है? स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए स्पेसिफिक क्रिमिनल्स कैन बी ट्राइड इन वेयर द स्टोलन प्रॉपर्टी फाउंड। इसके अंदर ये कहा गया है स्पेसिफिक ऑफेंस के उनके दूसरे जुडिक्शन भी बन सकते हैं। जैसे किसी ने चोरी चकारी करी है, ठीक है, किसी ने बाइक उठाई है, उसने बाइक उठाई है मेरठ से, वो बेच रहा राजनगर जाके, तो जहाँ से उसको प्रॉपर्टी मिली है तो उसका जुडिक्शन वहाँ पे बनेगा। जैसे उसने बच्चा उठाया, उसने दिल्ली का बालक उठाया और बुलंदशहर में उसने बांध रखा है, तो जहाँ से मिलेगा बालक वहीं से उसका जुडिक्शन बनेगा। क्रिमिनल मिसप्रोसिटी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसका मतलब है किसी से धोखेधड़ी से उसकी प्रॉपर्टी ले लेना। आपने जहाँ से उसकी प्रॉपर्टी ली है वहाँ पे आपका जुडिक्शन, आपने जहाँ पे उसे धोखे से ली है वो जगह पे आप पे मुकदमा चलेगा। सेक्शन 202 क्या कहता है? 202 ये कहता है आपने जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन है, जो फ्रॉड करते हो, चीटिंग करते हो ऑनलाइन, जो ऑफेंस, जैसा आपने कोई ऑनलाइन फ्रॉड करा है, जैसा आपने किसी को मैसेज भेजा है और जिसने रिसीव करा है, तो आपका मुकदमा वहाँ से भी चल सकता है जहाँ से आपने भेजा है, और जिसे मिला है वो मुकदमा वहाँ से भी चल सकता है। जैसे राहुल के साथ फ्रॉड हुआ 1.5 लाख रुपए का, उसने सीधा साइबर सेल को दे दी, उसने वहाँ पे कंप्लेंट करवा दी, ठीक है, और जैसे उसे पता चला है नंबर वहाँ का है, तो उसने वहाँ पे भी उसका मुकदमा चल रहा है। वो मुकदमे कहीं पे भी चल सकते हैं जहाँ से मैसेज आया है, जहाँ से उसने कंप्लीट करी है।
और हमारा 203 क्या कहता है, ऑफेंस कमिट ड्यूरिंग जर्नी। आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, ठीक है, ट्रैवल करते हुए टाइम आपके साथ कोई चोरी डकैती या किसी ने मर्डर कर देता है, तो ऑफेंस वहाँ, वो ऑफेंस उस जगह माना जाएगा जहाँ पे आपके साथ वो हादसा हुआ है और जिस टाइम आपकी प्रॉपर्टी कोई लेके भागा है। जैसा आप बैठे हो मेट्रो के अंदर, ठीक है, मेट्रो से वेलकम से जा रहे हो कश्मीरी गेट, जैसा आपका चोरी हुआ है वेलकम से कश्मीरी गेट, आपका जुरिडिक्शन कश्मीरी गेट के जो कोर्ट में आता है ना, उसमें वहाँ आपका जुरिडिक्शन बनेगा जब आपके पोजेशन से प्रॉपर्टी आपकी गई है, जिस इलाके से गई है। सारे 204 हमारे ये कहता है कि भैया जितने भी ऑफेंस है ना वो सबको एक साथ चला सकते हैं हम। इफ अ मल्टीपल ऑफेंस कैन बी चार्ज्ड, जो सारे जो मल्टीपल ऑफेंसेस चार्ज करे और से ट्राइड टुगेदर, दे मे बी ट्राइड इन एनी कोर्ट द कॉम्पोनेंट ऑफ दोज ऑफेंसेस। 204 ये कहता है भाई जिसमें इस पे 4-5 मुकदमे हैं ना, इस पे धारों पे, तो सारे मुकदमे ये एक साथ चल सकते हैं। वो वहाँ चलेंगे जो कोर्ट उसकी कॉम्पिटेंट हो, जैसे सेशन कोर्ट हो गया। सेक्शन 205 ये क्या क्या कहता है हमारा, 205 ये कहता है द ट्रायल इन डिफरेंट सेशन डिवीजन। ये बात कर रहा है कि जो क्राइम हुआ है वो डिफरेंट सेशन के अंदर कैसे चलेगा। जैसे पोस्को के लिए अलग सेशन है, ईटी एक्ट के लिए अलग सेशन है, बिजली चोरी के लिए अलग सेशन है, एनडीपीएस के अलग सेशन है। दिस सेक्शन जो सेक्शन लाई कर रहा है, जैसे कोई भी आपने कोई क्राइम करा, जैसे एनडीपीएस के रिलेटेड आपने कोई क्राइम करा, तो आपका केस पोस्को में नहीं चलेगा, आपका केस उस सेशन एनडीपीएस के सेशन कोर्ट में ही चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका केस उठा के हाई कोर्ट चले ना, उसी जगह चलेगा जहाँ पे आपका एक्ट लाई कर रहा है। अगर जुडिक्शन को लेके कोई बात आ जाती है, वो 206 उसको रिजॉल्व करने के लिए हाई कोर्ट भाई बीच में आ जाता है। जैसे 2 कोर्ट है, वो कह रहा है नहीं ये केस मेरे यहाँ पे वो कह रहा है नहीं मेरे यहाँ पे है, उसमें भाई हाई कोर्ट कूद के आ रहा था। हाई कोर्ट फिर उसका रिजॉल्व करता है उसका लड़ाई झगड़ा, फिर हाई कोर्ट ही डिसीजन करता है कि या उसे अपने पास रखेगा या इन दोनों में से किस लाइबल कोर्ट को दे देगा, भाई ये चीज़ तू चला। 207 क्या कहता है, ऑफेंस कमिट बियॉन्ड द जुडिक्शन। कोई क्राइम करा गया उस मजिस्ट्रेट के जुडिक्शन से बाहर ही है वो, पर वो मजिस्ट्रेट उस क्राइम के कमिट आउटसाइड देयर जुडिक्शन, उसके जुडिक्शन से बाहर रह के क्राइम हुआ है, तो उसको भी वो उस ऑफेंस को इंक्वायरी कर सकता है और चाहे तो वो उस अक्यूज को जहाँ पे वो भगा है उस कोर्ट में कह के भी वहाँ पे उसकी सज़ा करवा सकता है। जैसे मान लो जैसे बी ने ए का मर्डर कर दिया है, ठीक है, पता चल गया यहाँ के मजिस्ट्रेट को, उसने उसका इलाका छोड़ दिया, पता चला कनाडा है वो, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट और यहाँ के गवर्नमेंट कहेगी भैया ये हमारे हाथ से क्राइम करके भगा, या उसे यहाँ पे ला के दो, या उसके ऑफेंस या तुम जो कर रखा भैया अगर ट्रीटी है तो वो ऑफेंस की सज़ा उसको वहाँ पे भी मिलेगी। ऑफेंस कमिट आउटसाइड इंडिया, हमारा 208 ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर से हुआ है, द इट इज़ इंडियन सिटीजनशिप कमिटिंग ऑफेंस अब्रोड में रहते हुए उसने कोई क्राइम करा है, कैन बी ट्राइड इन इंडिया द प्रोवाइडेड ऑफेंस रजिस्टर्ड। दूसरा ऑफेंस करा है बाहर रहते हुए, कोई इंडियन सिटीजन ने बाहर रहते हुए इंडिया के अंदर कोई काम करा है, जैसे रहता कनाडा है और उसने आतंकवादी गतिविधियों में उसका हाथ है, उसका हाथ है कि इंडिया के अंदर उसने हमला करा है, तो भैया उसे वहाँ से उठा के इंडिया में लाया जाएगा और उसकी सज़ा यहाँ के जुडिक्शन के कोर्ट के हिसाब से दी जाएगी जहाँ पे उसने हादसा हुआ है। अगर कोई एविडेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 209 कहता है एविडेंस फ्रॉम फॉरेन टेरिटरी कैन बी रिसीव्ड इन इंडियन कोर्ट, द ऑफेंस बी ट्राइड अंडर सेक्शन 208। ये 209 ये कहता है हमारा भैया कोई ऐसा एविडेंस है किसी क्राइम को लेके, वो एविडेंस किसी बाहर के बंदे, उस मान लो जैसे मैंने 208 के अंदर दिया था
एग्जाम्पल दिया था। जैसे ए ने क्राइम करा है, इंडिया के बाहर रहते हुए इंडिया के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के अंदर उसने ब्लास्ट करवाया है, ठीक है, जहाँ वो कनाडा के अंदर रह रहा था। सी को पता चल गया भाई ये काम कर रहा है। जैसे सी को पता चला तो इंडिया के अंदर उसने गवाही दी, तो वो सेक्शन 208 के अंदर चलेगा। सेक्शन 209 ये कहता है कि बाहर वाले की गवाही मानने जाएगी, वो ट्रायल 208 के अंदर चलाएगा जब वो उसकी गवाही उस क्राइम से रिलेटेड हैगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।